हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के द हैप्पी प्रिंस नामक चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी एक राजकुमार की है। इसमें एक अबाबिल नाम का पक्षी होता है जो उड़ करके पेरिस जा रहा होता है। तो उसे रात हो जाती है, तो रात बिताने के लिए वो एक ऐसी जगह ढूंढता है ताकि उसके ऊपर ओस ना पड़े, चैन से वो सो सके। तो वो एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू देखता है, तो वो सोचता है यही जगह रात बिताने के लिए बहुत अच्छी है, और फिर वो वहीं उस हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति बनी हुई थी उसी के पैरों में उतर जाता है। जैसे ही वो सोने को होता है तो जो राजकुमार के आंसू थे, जो रो रहा था, उसके ऊपर गिरते हैं, तो एकदम से चौंक जाता है। तो सारी बातें पूछता है वो अबाबिल राजकुमार से, तो राजकुमार सारी बातें बताता है। जो राजकुमार की मूर्ति थी वो सोने से जड़ी हुई थी, एक तलवार थी, क्राउन पहने हुआ था। तो क्या क्या घटना घटती है उसके साथ में, आइए देखते हैं। हाई एबव द सिटी, शहर के ऊपर, ऑन अ टाल कॉलम, एक ऊंचे से कॉलम के ऊपर, स्टूड अवस्थित थी, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू यानी मूर्ति। शहर के ऊपर एक ऊंचे से कॉलम पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थित थी। ही वाज गिल्डेड, वो जड़ा हुआ था या उसको सजाया गया था, ऑल ओवर विद थिन लीव्स, छोटी छोटी या पतली पतली पत्तियों से, और फाइन गोल्ड, अच्छे से सोने की सुंदर सुंदर पत्तियों से उसके लिए सजाया गया था। फॉर आइज, आँखों में, ही हैड टू ब्राइट सेफर्स, और उसकी जो आँखें बनी हुई थी उसमें दो नीलम लगी हुई थी, नीलम सेफर्स लगी हुई थी यानी नीलम लगी हुई थी। एंड और अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ी सी रूबी लगी हुई थी यानी कि एक मणि लगी हुई थी। ग्लोड ऑन हिज स्वार्ड हिल्ट, उसकी जो तलवार थी, उसका जो हिल्ट था यानी मुट्ठा था, उसमें एक रूबी जड़ी हुई थी। वन नाइट, एक रात, देयर फ्ल्यू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक रात एक अबाबिल था, लिटिल स्वेलो छोटा सा अबाबिल, उस शहर के ऊपर उड़ता हुआ आया। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट, उसके जो फ्रेंड थे वो इजिप्ट यानी मिस्र उड़कर जा चुके थे। 6 वीक बिफोर, 6 सप्ताह पहले। वट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था, जो अबाबिल था वो पीछे रह गया था, और उसके जो फ्रेंड थे वो उड़ कर के 6 सप्ताह पहले जा चुके थे। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, उसके बाद में उसने इजिप्ट जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्ल्यू, पूरे दिन भर वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और जब रात का समय आया, ही अराइव्ड एट द सिटी, तो वो शहर में आ गया। पूरे दिन वो उड़ता रहा, उसके बाद में जब रात होने को आई तो एक शहर में आ गया। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ उतरूँ। ही सैड, उसने कहा, अबाबिल ने कहा, मैं कहाँ उतरूँ। आई होप द टॉन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर ने जो तैयारियां हैं वो कर रखी होंगी। देन ही सा द स्टैचू, उसके बाद में उसने वो स्टैचू देखी। ऑन द टॉल कॉलम, एक ऊंचे से कॉलम के ऊपर, उसके बाद उसने एक ऊंचे से कॉलम के ऊपर वो स्टैचू देखी। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ उतरूँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत अच्छी जगह है
और यहाँ पर बहुत सारी ताज़ा हवा भी मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए वो राजकुमार के पैरों के बीच में उतर गया। अर्थात जो मूर्ति थी वो एक ऊंचे से कॉलम पर अवस्थित थी और उसी के पैरों में वो ये सोचकर उतर गया कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर ताज़ा हवा मिलेगी। आई हैव आ गोल्डन बेडरूम, मेरा बेडरूम तो सोने का है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने आराम से अपने आप से कहा। एज ही लुकड राउंड, जैसे ही उसने चारों ओर देखा। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने धीरे से अपने आप से कहा कि मेरा जो बेडरूम है, मेरा जो बिस्तर है वो तो सोने का है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने के लिए तैयार हुआ या वो सोने जा रहा था। वट लेकिन जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपना जो सिर था वो अपने पंखों के बीच में करने जा रहा था या छुपाने जा रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बड़ी सी बूंद फेल ऑन हिम, तो उसके ऊपर गिरी। जैसे ही वो सोने जा रहा था तो उसकी ऊपर एक पानी की बड़ी सी बूंद गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, बड़ा अजीब बात है, ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में जरा सा भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और तारे भी बड़ा स्पष्ट रूप से चमक रहे हैं। एंड ब्राइट, चमक रहे हैं, स्पष्ट, क्लियर, मौसम भी साफ सुथरा है और चमकदार है। एंड इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो गई है। देन अनोदर ड्रॉप फेल, फिर अगली बूंद गिरी। व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू, अरे इस स्टैचू का क्या मतलब है, स्टैचू का क्या महत्व है। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये बारिश से हमें नहीं बचा सकती, अगर बारिश से ये मूर्ति नहीं बचा सकती तो इसका क्या यूज़ है, क्या उपयोग है। ही सेड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर आ गुड चिमनी पोट, मुझे अवश्य ही कोई चिमनी पोट देखना चाहिए। एक चिमनी पोट, एक चिमनी का, वैसे पोट बर्तन को कहते हैं, एक चिमनी वाली जगह देखना चाहिए ताकि मैं वहाँ पर बारिश से बच सकूँ। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लू अवे, और वो उड़ने वाला था। वट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोल पाता, अर्थात वो उड़ने के लिए अपने पंखों को खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सा, और उसने देखा, अरे व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की आंखें वर फिल्ड, भरी हुई थीं, विद टीयर्स, आंसुओं से। हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे वो उसके गोल्डन चीक्स यानी कि सुनहरे गालों से होकर के गिर रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था। इन द मून लाइट, उस चांदनी रात में, दैट की द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, कि जो लिटिल स्वेलो था वो दया से भर गया। उस हैप्पी प्रिंस का चेहरा उस मून लाइट में इतना खूबसूरत लग रहा था कि जो छोटा अबाबिल था उसकी आत्मा दया से भर आई। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सेड, उसने कहा, उसने पूछा, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। भाई आर यू वेपिंग देन, तो फिर रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, अबाबिल ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया।
अब जो हैप्पी प्रिंस है वो अपने बारे में बताएगा उस लिटिल अबाबिल के लिए। वेन आई वाज अलाइव, जब मैं जीवित था, एंड हैड आ ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर एक मानवीय हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, उस मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहा करता था। वेयर, जहाँ पर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख के लिए प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं होती। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी, मेरे जो दरबारी थे वो मुझे बुलाया करते थे द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाया करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और मैं भी खुश रहा करता था। सो आई लिव्ड, मैं रहा करता था। सो आई लिव्ड, इसीलिए मैं रहा करता था। एंड सो आई डाइड, और मैं मर गया। एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डाइड, जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, और उन्होंने मेरे लिए इतनी ऊंचाई पर अवस्थित कर रखा है। दैट आई कैन सी, ताकि मैं देख सकूँ, द अगलीनेस, बदसूरत, एंड ऑल द मिजरीज ऑफ माई सिटी, और पूरे शहर के दुख को, पूरे शहर की बदसूरती और परेशानी या दुख को मैं देख सकूँ। एंड दो, और यद्यपि माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और मेरा जो हृदय है वो शीशे का बना हुआ है। इट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज, फिर भी मैं उसको चुन नहीं सकता। वट वीप, रो सकता हूँ। वट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या तुम्हारा जो हृदय है वो मजबूत सोने का नहीं बना हुआ है। सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अबाबिल ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो इतना विनम्र था कि अपना निजी रिमार्क यानी कि सुझाव, अपना निजी सुझाव दे सकता था, नहीं दे सकता था, सॉरी, वो इतना विनम्र था कि भी कोई भी अपना निजी सुझाव नहीं दे सकता था। फॉर अवे, दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू, उस स्टैचू ने जारी रखा। इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, अपनी धीमी संगीतमय आवाज में। उस स्टैचू ने धीमी संगीतमय आवाज में जारी रखा। फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उसके घर की एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रो इट, और इस विंडो से, इस खिड़की से, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। अ वुमन, एक औरत, सीटेड एट अ टेबल, एक टेबल पर बैठी हुई है। उस घर में एक औरत है जो कि एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वार्म, और गर्म है। एंड सी हैज कोर्स, और इसके लिए क्या हो गया है, कोर्स हो गया है, अर्थात रूखापन हो गया है। रेड हैंड, उसके हाथ लाल है। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और ये सब उसके हाथ निडल की वजह से हुई है, सुई के चुभने की वजह से हुए हैं। फॉर सी इज अ सी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है। सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स, वो फूलों की नक्काशी कर रही है, फूलों को काट रही है। ऑन अ सैटिन गाउन, एक गाउन के ऊपर, एक गाउन के ऊपर, एक सुंदर से गाउन के ऊपर वो क्या कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैड ऑफ ऑनर, तो वो क्या कर रही है, लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैड, जो
क्वींस की सबसे प्यारी जो मेड है उसके सम्मान में वो एक गाउन बना रही है जिस पे कढ़ाई कर रही है। टू बियर जिसको पहना जाएगा एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अगली पार्टी पर, बाल पार्टी को कहेंगे। तो कोई सालगिरह क्या कहेंगे, तो उसकी कोई शादी वादी हो रही है तो उसकी पार्टी है तो जिस पर वो पहनेगी। इन आ बेड बिस्तर पर, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम उस कमरे के कोने में, उस कमरे के कोने में एक बिस्तर पड़ा हुआ है जिसमें हर लिटिल बॉय उसका छोटा सा बच्चा इज लाइंग इल बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग और वो मांग रहा है, हिज मदर अपनी माँ से, टू गिव हिम ऑरेंजेस कि उसे कुछ संतरे चाहिए। उस बालक को बुखार है और वो संतरे मांग रहा है अपनी माँ से। हिज मदर हैज़ नथिंग उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, टू गिव हिम उसे देने के लिए। वट रिवर वाटर पानी के अलावा, नदी का जो पानी है उसके अलावा उसकी माँ के पास कुछ नहीं है उस बच्चे को देने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग इसीलिए वो चिल्ला रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी क्या तुम ले जाकर उसे रूबी क्यों नहीं दे देते। आउट ऑफ माई स्वार्ड हिल्ट मेरी जो तलवार है इसके मुट्ठे में जो रूबी लगी हुई है, मणि लगी हुई है, इसे निकाल कर तुम उस औरत को क्यों नहीं दे आते। माई फीट आर फेस्टिन्ड मेरे पैर तो जकड़े हुए हैं, टू द पेडिस्टल इस चबूतरे में, एंड आई कैन नॉट मूव और मैं हिलडुल भी नहीं सकता। मेरे पैर जकड़े होने की वजह से मैं हिलडुल नहीं सकता, तो तुम क्यों ना जो मेरी तलवार के मुट्ठे में रूबी लगी हुई है उसे निकाल कर उस औरत को दे आते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट मैं इजिप्ट जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सैड द स्वेलो अबाबिल ने कहा। माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो उड़ चुके हैं, एंड डाउन द नील और नील नदी पर पहुँच गए होंगे, एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर और वहाँ पर जो टॉकिंग बात कर रहे होंगे किससे, जो बड़े बड़े फूल के लोटस कमल के फूल है वहाँ पर उनसे बातें कर रहे होंगे। सून जल्दी ही दे विल गो टू स्लीप और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो उस राजकुमार ने अबाबिल से कहा, टू स्टे कि वो रुक जाए, विद हिम उसके साथ, फॉर वन नाइट एक रात। राजकुमार ने उस अबाबिल से एक रात रुक जाने के लिए कहा, एंड बी हिज मैसेंजर और उसका संदेश वाहक बन जाए। द बॉय इज सो थ्रस्टी वो लड़का इतना प्यासा है, एंड द मदर और जो माँ है सो सैड बहुत दुखी है। वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। ही सैड उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ उसने कहा मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। आई लाइक बॉयज़ मुझे लड़के भी पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आंसर्ड द स्वेलो अबाबिल ने उत्तर दिया। आई वांट टू गो टू इजिप्ट मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। वट लेकिन हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड लेकिन जो प्रसन्नचित राजकुमार था वो बहुत दुखी दिख रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी और इसकी वजह से लिटिल स्वेलो जो छोटा अबाबिल था उसको भी खेद हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर यहाँ पर बड़ा ठंड है। ही सेड उसने कहा। वट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट लेकिन जो अबाबिल था वो उस राजकुमार के साथ एक रात रुकने के लिए राजी हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर और उसका संदेश वाहक बन गया। थैंक यू धन्यवाद लिटिल स्वेलो छोटे अबाबिल धन्यवाद छोटे अबाबिल सैड द प्रिंस राजकुमार ने कहा। द स्वेलो
पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, जो अबाबिल था उसने उस महान रूबी को निकाल लिया फ्रॉम द प्रिंस स्वार्ड, उस राजकुमार के स्वार्ड से, तलवार से। एंड फ्ल्यू अवे और उड़ गया, विद इट इसे लेकर के, इन हिज बीक अपनी चोंच में, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, शहर की छतों के ऊपर से अपनी चोंच में इस रूबी को दबाकर वो अबाबिल उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, जो कैथेड्रल टावर था अर्थात जो गिरजाघर का टावर था या मीनार थी, वहाँ से वो गुजरा। भेयर, जहाँ पर द वाइट मार्वल्स एंजल, जहाँ पर सफ़ेद मार्वल के जो देवदूत थे वर स्कल्पचर, तरासे हुए थे। ही पास्ट, वो गुजरा, बाय द पैलेस, वो उस महल से होकर भी गुजरा। एंड हियर्ड, और उसने सुना, द साउंड ऑफ डांसिंग, नृत्य की आवाज़ को, डांस की आवाज़ को उसने सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, केम आउट, बाहर निकल के आई, ऑन द बालकनी, बालकनी पर, एक सुंदर सी लड़की बालकनी पर निकल के आई, विद हर लवर, अपनी प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो समय पर बन गई होगी, फॉर द स्टेट बॉल, उस पार्टी के लिए, उस समारोह के लिए मेरी जो ड्रेस है वो समय पर तैयार हो गई होगी। सी सेड, उस लड़की ने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दे दिया है, फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, कि इस ड्रेस के ऊपर फूलों की कढ़ाई की जाए। वट, लेकिन द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जी होती हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, जो अबाबिल था वो नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा, और उसने देखा, द लालटेन्स, जो लालटेन थी, हैंगिंग, वो लटकी हुई थी, ऑन द मास्ट, मस्तूलों पर, ऑफ द शिप्स, जहाज़ों के मस्तूलों के ऊपर लालटेन लटकी हुई थी। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत में वो उस गरीब औरत के घर आ गया। एंड लुक्ड इन, और उसने अंदर देखा। द बॉय वाज टोजिंग फीवरिशली, जो बच्चा था वो करबटे बदल रहा था बुखार के मारे, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर में, जो बच्चा था वो अपने बिस्तर में बुखार की वजह से करबट बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी माँ थी वो सो गई थी। सी वाज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड, एक उम्मीद में, द लैड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, जो औरत का अंगुस्ताना बना हुआ था उसी के बराबर में उस अबाबिल ने उस रूबी को रख दिया। देन ही फ्ल्यू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद में वो धीरे धीरे